दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अब की बार 52% महिलाएं प्रत्याशी हैं, यानी कि कुल कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं वोट पाने के लिए, उनमें से 52% महिलाएं हैं। देश के एक बड़े कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का एक उपन्यास है कामायनी। उस उपन्यास में जयशंकर प्रसाद ने महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां कही हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जयशंकर प्रसाद ने नारी के चरित्र को अलंकृत किया है त्याग से, प्रेम से, करुणा से। लेकिन इसके इतर भारत में नारी का एक और रूप भी है। वो नारी जो देश के पुरुष प्रधान समाज में अपने हक के लिए लड़ती है, आगे आती है, समाज का समर्थन पाती है, फिर उसी समाज को बदलने के लिए नियम बनाने का प्रयास करती है। वो नारी जो देश की राजनीति में हिस्सेदारी लेती है। देश के राजनीतिक दलों ने 52% महिलाओं को टिकट देकर उस नारी की हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे देश की महिलाओं से, युवतियों से, ये कि दिल्ली में किसकी सरकार नगर निगम में वो लेकर आना चाहती हैं, कौन से नेता की ओर देश की, दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की महिलाओं का रुझान अधिक है। की बार इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उसमें 52% विमेन है ऑलरेडी, लाइक विमेन आर पार्टिसिपेटिंग मोर। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं उसके लिए? आप खुश हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? Yeah, that's a nice news कि अगर 52% है, it's great. So they can understand what actually women are facing in the Delhi state. So मुझे लगता है अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, so महिलाओं की आवाज़ खुद ही सरकार बन रही है, तो मुझे लगता है आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है। They know much better. और अब की बार चुनाव में 50% से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो महिलाएं हैं। इस पे आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि उनको इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि आरक्षण मिल रहा है। सारी फैसिलिटी जो मिल रही हैं लेडीज़ों को, इससे सारी लेडीज सेटिस्फाई है। बट थोड़ा सा हम और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सरकार से। Politics of Delhi, more women are being involved now. A survey says like 52% of the politicians in Delhi are women in these elections. How do you feel about it? आई फील प्राउड अबाउट इट। दिल्ली की महिलाओं, खास तौर पर युवतियों से जब बात करने की हमने कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि क्या उनके मुद्दे हैं, सरकार से क्या उनकी मांग है, तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा ऐसा था जो सामने निकल कर आया। बहुत सी महिलाओं ने कहा कि वो सुरक्षा से खुश हैं, सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ का ये भी मानना था कि दिल्ली में विमेन सेफ्टी के लिए सरकार को और भी अन्य कदम लेने ज़रूरी हैं। कुछ ने कहा कि होमगार्ड की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। कई महिलाओं का ये भी मानना था कि दिल्ली में महिलाओं की भागीदारी सत्ता में बढ़नी ज़रूरी है, जिससे कि महिलाओं के हित के लिए कानून और बनाए जा सकें। I would suggest like more securities and police guards to be around in Delhi during night time. गर्ल्स के लिए तो अभी काफ़ी सेफ्टी है अभी, लेकिन बदलाव होना चाहिए लाइक एजुकेशन सिस्टम मोस्टली। जो हमें एजुकेशन सिस्टम में अभी बोलते हैं कि पॉवर्टी उतनी है अभी भी, लेकिन मतलब वर्ल्ड में उन बच्चों के लिए नहीं मिलता है जो एजुकेशन जो चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो दैट्स वाई एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। महिलाओं में तो कोई भी जीते, बस सुरक्षा महिलाओं की मेन है और शिक्षा, ये चीज़ें मेन है। शिक्षा और सुरक्षा मेन है। जो इस टाइम हमारा लाइक इसके बाद 9 बजे के बाद जैसे हर औरत को जल्दी होती है घर पहुंचने की कि अनसेफ है, पता नहीं फिर उसके बाद ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, सेफ होगा नहीं होगा। सो जो पहली बातें हुई थी कि लाइक सिक्योरिटी में जो है विमेन का पार्टिसिपेशन, अब अगर आप पुलिस भी देखेंगे तो मोस्टली जो है मेन कॉप आर देयर, बट फीमेल कॉप्स कहाँ है। सो ये वाली चीज़ जो है वो लाने की ज़रूरत है इसमें जो है। और अगर सिविल डिफेंस में भी अगर हम बात करते हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे मेन डोमिनेटिंग होता जा रहा है। सो 52% अगर यहाँ पे आया है, सो आई एम होपिंग कि ये वाली चीज़ें जो हैं बाकी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या सिक्योरिटी वाइज जो है वहाँ पे जब विमेन का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, थिंग्स विल गेट बेटर बाय इटसेल्फ। कुछ चीज़ें बेकार है जो कि अगर वो प्रॉपर यहाँ के नहीं रहने वाले हैं तो उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल में भी जा रही हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ का आईडी नहीं है तो फिर आपको नहीं किया जाएगा ट्रीटमेंट, तो वो गलत है ना। इक्वलिटी तो दी जानी चाहिए। हम यहाँ मान लीजिए 10 साल से रह रहे हैं, अगर इनकेस हमारे पास नहीं आईडी बन पाया तो फिर हम क्या मतलब यहाँ के रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे?
तो रह तो यहीं पे हैं, रह रहे हैं, तो फिर यहाँ से बेनिफिट तो कुछ मिलना चाहिए। मेरे को लगता है 15 साल मिले हैं बीजेपी को। आई एम नॉट सेइंग उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, मैं बहुत इन सब चीज़ों में मुद्दों में पढ़ती नहीं हूँ, बट जैसे आसपास अपने लोगों से सुनती हूँ कि 15 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ। कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, बट आई जस्ट सपोर्ट बीजेपी, so that's why. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.